शब बरात जैसी रातें आती हैं तो अल्लाह ताला की रहमतों की मौआजी का वो आलम होता है कि इंसान उसे महसूस तो कर सकता है, बयान नहीं। बरात और शब कद्र के बारे में जिन लोगों का इस्तिस्ना किया गया है कि शब कद्र में और शब बरात में भी इन लोगों की माफ़ी नहीं होगी, उनको जब मैंने इकट्ठा किया तो 16 किस्म शिर्क आम हो रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चों को शिर्क में डाल रहे हैं। वहाँ सूर्य नमस्कार हो रहा है, वहाँ वंदे मातरम कराया जा रहा है, वहाँ पूजा कराई जा रही है। हम अपने बच्चों को डालते हैं इसलिए कि वहाँ टाई है, वहाँ सूट है, वहाँ बूट है, वहाँ यूनिफॉर्म है, वहाँ देखने में अच्छा डेकोरेशन है। हमें बस यही लगता है कि यहाँ अपने बच्चों को दाखिल कर देना है तो इसका मुस्तकबिल और भविष्य से ऐसे हैं जो मुसलमान चलाने वाले हैं, नाम भी मुसलमानों का जैसा, मगर वहाँ भी अंग्रेजी कल्चर पेश किया जा रहा है। 18 साल 20 साल की लड़कियों को डांस सिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे अल्लाह के नबी ने कि इस रात में कोई शख्स कितनी ही इबादत कर दे मगर दिल में अपने मुसलमान भाई से कीना रखता है, उसकी हालात को सुधारिए, इस्लाम को समझिए। हमारा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वाला है, हज पे कुदरत है, उसके पास जाने की आपके पास फुर्सत नहीं है। ये फाल खोलने वाले, ये नजूमे, ये बाबा, ये कारोबार करने वाले, ये बाजार चलाने वालों के पास जाने की आपके पास फुर्सत है। यहाँ तक फरमाया गया कि जो शख्स नजूमियों की बात पर यकीन करता है तो उसने कुफ्र किया। खुराफात नहीं है। शादी की तारीख रखना हुआ तो पहले जंतरी निकाली जाती है। अरे देखिएगा साद है कि नहस है, ये सब क्या है? कुफरिया और शिरकिया अकायद और तवहुमात हमारे अंदर आ गए हैं, जिसका नाम हमने सुन्नियत रख लिया है। शर्म की दो बात की, इसी को आप सुन्नियत समझते हैं। हाबी की माँ भी नाराज है तो उसे मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ेगा। हम जैसे लोगों की हैसियत ही क्या है? पूरी रात सद्दा करे, पूरी रात इबादत करे, तस्बीह पढ़ते रहे, सलात तस्बीह पढ़ते रहे, 100 रकात नफ्ल पढ़ते रहे, मगर माँ बाप अगर नाराज है तो कुछ नहीं होने वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, खुशखबरी हो कि माह मुबारक, माह रमज़ान, माह नुज़ूल कुरान आने वाला है। कुदरत का दस्तूर है कि जब बरसात होने वाली होती है तो उससे पहले कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं और इस बात की इशारियां होती हैं कि जल्दी ही अब्र रहमत, बारान रहमत लेकर आने वाला है। पतझड़ के मौसम के बाद जब खज़ा रसीदा, शाखों पर हरियाली आती है तो इस बात का ऐलान होता है कि अब मौसम बहार आने वाला है। आधे जवानी से कब आज़ा की साख्त और चेहरे की रंगत बतलाती है कि रैआने शबाब नमू पज़ीर होने वाला है। उसी तरह माह रमज़ान से पहले माह शाबान की आमद और रहमतों के झोंके, मग़फ़िरत के मुज़दे, बरक़ात का नुज़ूल, फरिश्तों की आमद और शुद्ध इस बात का एलामिया होती है कि जल्द ही वो महीना आने वाला है जिस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ था। ये पूरा महीना शाख दर शाख रहमतों और बरकतों को अपने दामन में समेटे हुए है, जिसका नाम ही शाबान है। शोबा के माने होते हैं शाख, शाबान के माने बहुत सी शाखों वाला। जैसे कोई बहुत पुराना कदीम दरख्त हो और बहुत लंबा चौड़ा हो, हर तरफ उसकी शाखें बिखरी हो।
तो इसी तरह ये महीना है कि बेशुमार शाखें हैं, रहमतों की शाखें, बरकतों की शाखें, फजीलतों की शाखें, मोहब्बत की शाखें, तौबा की शाखें, इस्तिग़फ़ार की शाखें, इबादतों की शाखें, जिक्र की शाखें, हर तरफ शाखें ही शाखें फैली हुई नजर आती हैं। कि शाबान का महीना है, इस महीने का एक एक दिन और एक एक रात रहमतों का गंजे गिरामाया अपने दामन में समेटे हुए है। लेकिन बिलखुसूस इसकी 15वीं शब जो है लैलतुल निस्फ में शाबान, बरकतों का ऐसा खजीना आमिरा और वो गंजूरे रहमतों मग़फ़िरत लिए हुए है जिसकी कुन्ह तक इंसान के फ़हमो इदराक की रसाई नहीं हो सकती है। अरबी में उस रात को लैलतुल बराह कहा जाता है, उर्दू में उस रात को शबे बरात कहते हैं। लैलतुल माने रात, बरात माने निजात। लैलतुल बराह निजात की रात। मशाइख में कुछ लोगों ने इसे लैलतुल रहमा कहा है, कुछ लोगों ने लैलतुल बरका कहा है, कुछ लोगों ने लैलतुल बराह कहा है, कुछ लोगों ने लैलतुल मग़फ़िरा कहा है, यानी रहमत की रात, बरकत की रात, बख्शिश की रात, निजात की रात, जहन्नम से रहाई की रात, जन्नत के मुस्ते की रात। यकीनन ये सब एक तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं। शबे बरात इन सब की जामी है। इसके अंदर रहमत भी है, इसके अंदर बरकत भी है, इसके अंदर मग़फ़िरत भी है, इसके अंदर जन्नत की बशारत भी है, इसके अंदर जहन्नम से रिहाई और निजात भी है। जिसने जिस पहलू को देखा नजर में वो पहलू खूब गया, उसी के एतबार से उसका नाम रख दिया। गुलाब का एक फूल है, एक शायर ने देखा तो उसके हुस्न का दीवाना होकर कहता है कितना दिलकश रंग इसका है। एक लतीफ एहसास वाले ने उसको छुआ तो कहा कि कितनी नाजुक पंखड़ियां इसकी हैं। एक साहिब ज़ौक़ ने सूंघा तो कहा कि कितनी अच्छी खुशबू इसकी है। एक डॉक्टर ने उसको देखा तो कहा कि इसके अंदर शिफायाबी का कैसा खजाना अल्लाह ने रख दिया है। और एक मोमिन के कल्ब ने जब उसे महसूस किया तो कहा कि अल्लाह की कुदरत की कितनी अदीम निशानी है। गुलाब एक था, देखने वालों की निगाहों ने जिस जाविये से देखा उस जाविये से उसकी तारीफ कर दी है। तो शबे बरात एक, जिसने बरकत का हिस्सा पाया कहा कि लैलतुल बरका है, जिसने रहमत हासिल की कहा कि लैलतुल रहमा है, जिसको मग़फ़िरत मिली कहा कि लैलतुल मग़फ़िरा है, जिसको जन्नत का परवाना मिला कहा कि लैलतुल बशारा है, जो जहन्नम से रिहाई पा गया कहा कि लैलतुल बराह है। हकीकत है कि सब मिलता है इस रात में, सब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रात 365 रातों में से हर रात, पूरे साल हर रात, पूरे साल एक मुहर्रम से लेकर 30 जिलहिज्जा तक हर रात, जब निस्फ़े शब गुजर जाती है उसके बाद मुनादिए गैब आवाज देता है, ऐ बंदे अल्लाह की तरफ आ। फिर खुदा की निदाए रहमत आती है, मैं रोजी देने वाला हूँ मुझसे रोजी मांग, मैं शिफा देने वाला हूँ मुझसे शिफा मांग, मैं रहमत देने वाला हूँ मुझसे रहमत मांग। परेशानियों में उलझे हुए इंसान, मैं मुश्किल कुशा हूँ मुझसे मुश्किल कुशाई चाह, मैं तेरी दस्तगिरी करूंगा। हर रात ये आवाज आती रहती है। मगर कुछ रातें ऐसी खास तौर से हैं कि अल्लाह ताला के दरियाए रहमत पूरे जोश पर होता है, ऐसा तलातुम पैदा होता है, ऐसी तुग़यानियां पैदा होती हैं, रहमत का ऐसा उमटता हुआ तूफान उठता है और ऐसी लहरें और मौजें उठती हैं कि अल्लाह अल्लाह लेने वाला लेता चला जाता है, मगर उस दरियाए रहमत के कतरात में कोई कमी नहीं आती है। उन रातों में सबसे अहम रात शबे क़द्र है। उन रातों में एक अहम रात शबे मिलादुन नबी है। उस रातों में एक अहम रात शबे मेराजुन नबी है। उन रातों में अहम रातें ईदैन की रातें हैं और उन रातों में एक अहम रात शबे बरात है। हर वक्त अल्लाह की रहमत, हर वक्त अल्लाह की रहमत
एक लम्हे के लिए अल्लाह अपनी रहमतों का रुख मोड़ ले तो कायनात में क़यामत बर्पा हो जाए। क्या वो अपनी हवाओं को एक लम्हे के लिए रोक देगा तो इंसान जिंदा रह पाएगा? क्या वो अल्लाह ताला जमीन में पानी को समेट ले तो इंसान जिंदा रह जाएगा? क्या अल्लाह ताला जमीन से पौधे उगाना, अनाज उगाना बंद कर दे तो इंसान जिंदा रह जाएगा? क्या ऑक्सीजन का जो खजाना फिजा में फैला हुआ है वो खजाना अल्लाह ताला रोक दे तो इंसान जिंदा रह जाएगा? एक एक लम्हा इंसान अल्लाह की रहमत का मोहताज है। हर लम्हा रहमतों का झोंका चलता रहता है और ये झोंका सबके लिए आम होता है। क्या काफिर, क्या मोमिन, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या शहरी, क्या देहाती, सबके लिए रहमत के झोंके हर लम्हा चलते रहते हैं। मगर शबे बरात जैसी रातें आती हैं तो अल्लाह ताला की रहमतों की मौआजी का वो आलम होता है कि इंसान उसे महसूस तो कर सकता है, बयान नहीं कर सकता। कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो महसूस होते हैं, इंसान बयान नहीं कर सकता। एक मिठाई की दुकान पर आप चले जाइए, तरह तरह की मिठाइयाँ है। ये काजू की बर्फी है, ये छेना है, ये गिलौरी है, ये जलेबी है, ये खोए की बर्फी है। अब सबकी लज्जत आप महसूस करते हो, सबकी लज्जत अलग अलग है। लेकिन कोई आदमी पूछे कि जरा फर्क बतला दीजिए, इसकी लज्जत में इसकी लज्जत में क्या फर्क है, और ऐसा फर्क बतलाइए कि पूरी जामइयत के साथ वो फर्क सामने आ जाए। आप खाएंगे, महसूस करेंगे, मगर उसको बयान करने के लिए आपके पास अल्फाज नाकाफी होंगे, आप बयान नहीं कर सकते हैं। जब इंसान की बनाई हुई चीजों का आलम यह है कि इंसान महसूस तो कर सकता है, लज्जत अंदोज तो हो सकता है, मुकय्यफ तो हो सकता है, कैफ हासिल तो कर सकता है, मगर उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, तो वो खालिके कौनो मका और वो मुसव्विरे नासूतो जबरूतो मलकूतो लाहूत, उसकी सन्नाइयों और कैफियतों को कौन शख्स अल्फाज के दामन में समेट सकता है? बस जितना अल्लाह ने बयान कर दिया है, मुस्तफा ने बयान कर दिया है, उसे लफ्जों का पैराहा न बता कर सकते हैं। अरबी में बयान किया, उसे उर्दू के कालिब भी हम समेट कर आपके सामने पेश कर सकते हैं, मगर उस पे इजाफा करना किसी इंसान की जुर्रत और मजाले जर नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं शब आती है तो तुलुए गुरूबे आफताब से लेकर तुलुए सहर तक नूरानियत का अजीब समा होता है। मुनादी आवाज देता है, गैब से आवाज आती है कोई रोजी चाहने वाला के मैं उसे रोजी दूं, है कोई मुसीबत का मारा के मैं उसी मुसीबत दूर करूं, है कोई परेशान हाल के परेशानियों से निजात दूं, है कोई मकरूस उसे कर्ज से रिहाई अता करूं। इसी तरह पूरी रात निदाए गैब आती रहती, अला कदा अला कदा अला कदा। इसी रात को शबे बरात कहा जाता है। आज अपनी हाजत के लिए आप जाते हैं किसी के यहाँ, वक्त लेते हैं, उसके सामने अपनी हाजत पेश करते हैं, वो आपकी हाजत पूरी करे न करे, ये भी मुमकिन है कि कुछ हाजत पूरी कर दे, लेकिन रुसवा सरे बाजार भी कर दे, मौके पर ऐलान भी कर दे। ये भी हो सकता है कि झिड़क कर अपने दरवाजे से भगा दे। किसी से कहने के लिए उसे वक्त लेना पड़ता है, उसकी जरूरतों का लिहाज करना पड़ता है, टाइम टेबल देखना पड़ता है, उसके औकात को देखना पड़ता है। मगर अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना करीम, कितना रहीम है। कभी वहां ये नहीं है कि या अल्लाह मुझे जरा सा वक्त दे दे, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करना चाहता हूं। एक डॉक्टर के पास जाना है तो उसके पास वक्त का ख्याल करना पड़ता है कि कई बजे से कई बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, उसी वक्त जाना है।
काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा लिया, आपका नंबर लगा, नंबर के इंतजार में बैठे हैं कि जब वो निकल जाएगा तब हम जाएंगे डॉक्टर से अपनी बात कहेंगे, वहाँ फीस जमा करना है, थोड़ी सी बात सुनी, पुर्जा लिख दिया, फिर वापस आए, वकील के पास गए, टाइम लेना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, डॉक्टर के पास गए, टाइम देना होता है, फीस देना पड़ता है, ट्यूटर के पास गए, इल्म हासिल करने के लिए टाइम देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। मगर हमारा खुदा है, वहाँ टाइम ना लेना पड़ता है ना देना पड़ता है, वहाँ कोई तख्ती नहीं लगी है टाइम की कि फुला वक्त से लेकर फुला वक्त तक जब बंदा पुकारता है अपने खुदा को, अल्लाह कहता है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरी बात सुन रहा हूं, जहां से पुकारेगा तेरी बात सुनूंगा। मेरे घर आने की जरूरत भी नहीं है, दवाखाने में जाना पड़ता है, वकील के चैम्बर में जाना पड़ता है, ट्यूटर के घर जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं जाना है। अपने घर से बैठकर अपने खुदा को पुकारोगे, खुदा तुम्हारी आवाज सुनेगा। सुबह को पुकारो, दोपहर को पुकारो, शाम को पुकारो, रात को पुकारो, हर वक्त सुनेगा। एक डॉक्टर के पास गए तो इंतजार करना पड़ता है कि डॉक्टर के चैम्बर में अभी मरीज है, निकलेगा तब हम कहेंगे। खुदा के यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों लोग एक वक्त में अल्लाह को पुकारते हैं, भीड़ का इंतजार नहीं करना है कि भीड़ छट जाए तब हम अपनी बात कहेंगे। सब पुकारते हैं एक साथ और सबकी आवाज को अल्लाह सुनता है, सबकी आवाज का जवाब देता है, सबकी जबान को समझता है। कोई अरबी में पुकार रहा है, कोई उर्दू में पुकार रहा है, कोई पश्तो में पुकार रहा है, कोई बंगला में रो रहा है, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपनी अपनी आवाज में कह रहे हैं, अपने अपने घरों से कह रहे हैं। खुदा सबकी आवाज को सुनता है और जवाब देता है। तो ये रात शबे बरात, बरात की रात है, जहन्नम से आजादी पाने की रात है, तौबा करने की रात है, मुनाजात की रात है। एक लफ्ज में अगर शबे बरात का तारीफ करना हो तो मैं ये कह दूंगा कि बरात, ये शबे बरात माफी की रात है, माफी की रात है। माफी दो और माफी लो, माफी देने की रात है और माफी लेने की रात है। बंदों को माफी दो, अल्लाह से माफी लो। शबे बरात का खुलासा यही है, बंदों से माफी लो, बंदों को माफी दो, अल्लाह से माफी लो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में हर तौबा करने वाले को, मग़फ़िरत तलब करने वालों को, इस्तिग़फ़ार करने वाले को, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा और फरियाद करने वालों को माफ़ फरमा दिया है, सिवाय चंद लोगों के। शब क़द्र के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा ही फरमाया है, मगर चंद लोगों का इस्तिस्ना फरमा दिया है। शब बरात और शब क़द्र के बारे में जिन लोगों का इस्तिस्ना किया गया है कि शब क़द्र में और शब बरात में भी इन लोगों की माफ़ी नहीं होगी, उनको जब मैंने इकट्ठा किया तो 16 किस्म के अफराद हैं। 16 किस्म के अफराद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तौबा करने वाले को माफ कर देता है अल्लाह, मगर 16 किस्म के अफराद है कि ना शब क़द्र में उनकी माफी होती है, ना शब बरात में माफी होती है। अब सोचो, दरिया बह रहा है, कहा जा रहा है कि एक कतरा इनको नहीं मिलने वाला है। चश्मा उबल रहा है, कहा जा रहा है एक बूंद हासिल होने वाली नहीं है। नसीमे बहार के झोंके चल रहे हैं, कहा जा रहा है कोई नफे से भी इनको फैज हासिल होने वाला नहीं है। पूरा चमनिस्तान करम ले ला रहा है, कहा जा रहा है एक पंखड़ी भी इनको नहीं मिलने वाली है। कितने महरूम है वो लोग। फरमाया गया जो मुशरिक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है और उसको अपना खुदा कहता है, उसकी माफी इस रात में भी नहीं होने वाली। शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहे माफ फरमा दे, लेकिन मुश्रिक को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बड़े से बड़े गुनाह करने वाले को अल्लाह माफ कर देगा, मगर मुश्रिक को कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क से बचना हर हाल में बहुत लाजमी है। अपने को बचाना, अपने बाल बच्चों को बचाना हर जरूरत से बड़ी जरूरत है। इंसान की जरूरत खाना भी है, इंसान की जरूरत पीना भी है, इंसान की जरूरत लिबास भी है, इंसान की जरूरत मकान भी है, मगर इन सारी जरूरतों से बढ़कर शिर्क से बचना है, यानी ईमान हासिल करना है।
मैं खास तौर से ये बातें पूरे जोरदार अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि आज शिर्क आम हो रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चों को शिर्क में डाल रहे हैं। आज न जाने कितने नर्सरी स्कूल हैं जहां शिर्क हो रहा है। आज न जाने कितने कॉलेज से हैं जहां शिर्क हो रहा है। हम अपने बच्चों को खुशी खुशी डालते हैं। वहाँ सूर्य नमस्कार हो रहा है, वहाँ वंदे मातरम कराया जा रहा है, वहाँ पूजा कराई जा रही है। हम अपने बच्चों को डालते हैं इसलिए कि वहाँ टाई है, वहाँ सूट है, वहाँ बूट है, वहाँ यूनिफॉर्म है, वहाँ देखने में अच्छा डेकोरेशन है। हमें बस यही लगता है कि यहाँ अपने बच्चों को दाखिल कर देना है तो इसका मुस्तकबिल और भविष्य संवर जाएगा। भविष्य और मुस्तकबिल आप सवार नहीं रहे अपने बच्चों का। अपने बच्चों के लिए आप कब्र खोद रहे हैं, जहन्नम का गड्ढा खोद रहे हैं। हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा हो जाए मगर शिर्क में गिरफ्तार हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे लिए और अपने लिए बवाले जान बन गया है। अपने बच्चों को कहीं दाखिल कराने से पहले वहां के माहौल का जायजा ले लें। क्या हो रहा है इन मदारिस में, क्या हो रहा है इन स्कूलों में, क्या हो रहा है इन कॉलेजेस में और क्या हो रहा है इन दरसगाहों में। पहले जाके जायजा लीजिए, 2, 4, 5 दिन जाइए, वहां के जो बच्चे उनसे पूछिए, उसके बाद अपने बच्चों का दाखिला लिया कीजिए। अब तो हाल ये हो गया है कि कुछ स्कूल से ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस से बचे हुए कुछ स्कूल से ऐसे हैं जो मुसलमान चलाने वाले हैं, नाम भी मुसलमानों का जैसा, मगर वहां भी अंग्रेजी कल्चर पेश किया जा रहा है। 18 साल 20 साल की लड़कियों को डांस सिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हमारे ज़हन में बस एक बात बस गई है कि तालीम जरूरी है। तालीम जरूरी है। कैसी तालीम जरूरी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये तालीम जरूरी है। उस जमाने में जबकि पूरी दुनिया में किसी के यहाँ ये ख्याल नहीं था कि तालीम जरूरी है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा से निकल कर ये ऐलान किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, तालीम जरूरी है। लेकिन कौन सी तालीम? अपने रब के नाम से पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। जब रब का नाम छोड़ दिया जाए ऐसी तालीम हराम है, हराम है, हराम। पूरी जिम्मेदारी के साथ मस्जिद के मिंबर से मैं ऐलान करता हूँ कि जो तालीम रब को छुड़वा दे, शरीयत को छुड़वा दे, नबी को छुड़वा दे, कुरान को छुड़वा दे, ऐसी तालीम हासिल करना हराम है। आपका बच्चा जाहिल ले जाए ये तो बेहतर है, मगर ऐसी तालीम नहीं होनी चाहिए। मिजाज बदलिए अपना। आप तो चाहते हैं बस बच्चा सूटेड बूटेड होना चाहिए। मदरसों से महक आती है लोगों को, और अल्लाह ने कुछ नवाज दिया तब तो बस क्या पूछना है भाई। अपने स्टेटस से गिरी हुई बात समझते हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा। लेकिन जब बेटी का निकाह कराना होगा तो मौलवी ही साहब को पकड़ेंगे, अब्बा का जनाजा पढ़ाना होगा तो मौलवी साहब पकड़ेंगे। उस वक्त नहीं होता कि बेटे को तो डॉक्टर बना दिया, बेटा चलो जरा नमाज जनाजा तो पढ़ा दो। करोड़ रुपया खर्च किया है तुम्हें, मैंने MD कराने के लिए 1 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया है, अपनी अम्मा की नमाज जनाजा तो पढ़ा दो। उस वक्त मौलवी ही काम देता है, जिसकी दरगाह को आप हकारत की निगाह से देखते हैं। तो शिर्क से बचाइए और अपने को बचाइए, अपनी नस्ल को भी बचाइए। तो जो मुशरिक होगा अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेज में उनका दाखिला कतन मत कीजिए जहां से शिर्क की जरा सी भी बू आती है, जरा सी भी बू आती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीना रखने वाले को इस रात में माफ नहीं किया जाएगा। दिल में कीना किसी की तरफ से है, सीना बेकीना होना चाहिए, सीना इश्क का मदीना होना चाहिए। जिस सीने में कीना आ गया अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वला तबागजू वला तहासदू, आपस में नफरत मत करो, आपस में हसद मत करो। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन जाओ। ये उखुवत और बाहिमी भाईचारगी का जो मिजाज दिया है वो कुरान ने दिया है। कीना नहीं, मोहब्बत हो, कीना नहीं, प्यार हो, कीना नहीं, ईसार हो, कीना नहीं, कुर्बानी देने का जज्बा हो, कीना नहीं, प्यार हो।
उल्फत हो, मुआनसत हो, उखुवत हो, भाईचारा हो, ये माहौल होना चाहिए। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि इस रात में कोई शख्स कितनी ही इबादत कर दे मगर दिल में अपने मुसलमान भाई से कीना रखता है, उसकी माफी नहीं होने वाली। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दायमुल खम्र है, बराबर शराब पीने वाला है, उसकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होने वाली है। शराब जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की माँ है, इससे तमाम बुराइयां जन्म लेती हैं। जब इंसान जज्बात से बेकाबू हो जाता है, उसके अंदर वो हैजानी कैफियत हो जाती है कि खैर और शर की तमीज़ उठ जाती है, तो हर जुर्म के लिए आमादा हो जाता है। उसके अंदर से हया मिट जाती है, उसके अंदर से शर्म रुखसत हो जाती है, उसके अंदर से गैरत का जनाजा निकल जाता है, उसके अंदर से खौफ खुदाबंदी उठ जाया करता है, तो फिर जो चाहता है करता है। फरमाया कि जो शराब पीने वाला है, जब तक तौबा नहीं कर लेता है, लाख इबादत पूरी रात करता रहे, शबे बरात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होने वाली। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साहिर और साहिरा, जादू करने वाले मर्द और जादू करने वाली औरतों को भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। जो जादू टोना करते हैं या कराते हैं, करने वाला जो जादूगर खुद है या टोनहीन है, या दूसरों को पैसा देकर किसी के लिए जादू टोना कराने वाले होते हैं, उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। ये तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल होती है कि कभी कभी ऐसी सूरत भी पैदा हो जाती है कि ईमान हद कुफ्र में दाखिल होता है और हद इस्लाम से निकल जाता है। अक्सर जो जादू टोने के जो कलिमात होते हैं वो कुफ्रिया और शिरकिया होते हैं। लिहाजा किसी पे जादू करा देना, किसी पे टोना करा देना, किसी को बुराई चाहने के लिए पंडों के पास जाना, या जो बाजार खोलकर बैठे हुए मुल्ला किस्म के लोग उनके पास जाना, इसका ये हो जाए, उसका वो बिगड़ जाए, इसका कारोबार बंद हो जाए। ये क्या है? ये इतना बड़ा नज़रिया है कि जब अल्लाह ताला की रहमतों का दरिया पूरे जोश में होता है शब बरात और शब कद्र में, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ नहीं करता है। खातों से, खवातीन से, जहां जहां मेरी आवाज जाती है, इस चीज पर बहुत ध्यान दें। ये अकीदे के एतबार से कमजोर होती है, यकीन के एतबार से कमजोर होती है, तवाहुमात में बहुत ज्यादा गिरफ्तार होती है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात और फरमाई, कहा कि जो शख्स नजूमियों की बात पे यकीन करने वाला होता है, उसके भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। एक चलन बन गया है आजकल, अब तो एक मार्केट बन गई है, इधर बाबा बैठे, उधर बाबा बैठे, उधर बाबा बैठे, उधर बाबा। पहले तो गैर मुस्लिमों में होता था, मुसलमानों में भी बाबा लोग पैदा हो गए और मुस्तकबिल की खबर बतलाने लगे हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। गलत है। मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह जानता है। हाँ, कुछ औलियाए किराम को कभी कभी कुछ हालात की खबर हो जाती है। होता क्या है, किसी बुजुर्ग को अल्लाह ने कश्फ के जरिया कुछ इल्म अता फरमा दिया किसी वाक़ये के बारे में, और उन्होंने हालात ज़माना की रियायत करते हुए या इस्लाह के लिए वो बात फरमा दी, तो अब ये तासुर होता है कि बाबा ने ये बतला दिया, इसका मतलब बाबा को हर चीज़ की खबर होती है। अब ये गुमराह नजरिया हो गया। वो एक चीज जो उन्होंने बतलाई थी उसकी खबर थी। आजकल तो यह मामला है कि किसी बेटे से उसके बाप के बारे में ऐसी बात कह दी जाए कि आपके अब्बा को ऐसी खबर होती है तो बड़ा खुश होता है बेचारा। किसी मुरीद से उसके पीर के बारे में ऐसी बात कहे तो खुश होता है, नहीं, फौरन रद्द करना चाहिए। हजरत वालिद गिरामी अल्लामा कौसर नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुखलिस मुरीद थे, मरहूम हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बड़े मुखलिस थे, बड़े नेक थे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि नसीर भाई, हमारे बाबा तो सब जानते हैं, वालिद साहब के बारे में कहा, बाबा सब जानते हैं, हम घर से जो सोच कर चलते हैं बाबा जानते हैं कि ये क्या सोच कर आया। हमने कहा ये गलत कहते हैं आप। देखिए यही ईमान है, ये नहीं कि हमारे पीर साहब के बारे में, हमारे उस्ताद के बारे में, हमारे अब्बा के बारे में कहा तो हम खुश होकर फूल रहे, नहीं, गलत है, इस्लाम के खिलाफ ये। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तो अपना एक वाकया बयान किया कि मैं ये सोच कर चला था कि आज बाबा से ये कहूंगा, गया हूं तो अब बाबा ने फौरन ये बतलाया। हम कहा कि ये बात सही है, आपने जो वाकया बतलाया वो सही है, जो नतीजा निकाला वो गलत है। ये सही है कि आप सोच कर चले बाबा को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमा दिया, कश्फ का जरिया मालूम हो, वो बयान कर दिया, मगर ये नतीजा निकालना कि हर चीज जानते हैं, ये गलत है। एक शख्सियत बस थी, बस पूरी कायनात में
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पूरी कायनात में एक शख्सियत थी जिसको सब मालूम था, वो हमारे आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सब की ज़ात पाक थी। उसके अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं है, सीने फट जाएंगे, कोई सीना उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। चाहे अपने वक्त का गौस हो जाए, कुतुब हो जाए, अवताद हो जाए, अमजाद हो जाए, इमाम रब्बानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये कहा जाए कि हर चीज का उसे इल्म है तो ये नहीं, ये गलत अकीदा है। लेकिन ये छोटे छोटे बाबाओं के पास जो 100-200 रुपये पर पानी फूकते हैं, उनके पास जाके अपनी मुस्तकबिल का इल्म आप हासिल करना चाहते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ नजरिया है। सवाल तक से नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हमसे भी आकर पूछा करते हैं, लेकिन मैं तो खरा खुरा आदमी हूँ, बोल लेता हूँ, चाहे बुरा लगे भला लगे। गलत आप कहते हैं, मुझे क्या पता, मुझे अपने बारे में नहीं पता है। बोलते बोलते मैं मर जाऊं, मैं नहीं जानता, आपके बारे में क्या बतलाऊंगा। एक सेकंड का स्वाद मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। अपने पीरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए गलत नजरिया कभी मत रखिए, ये इस्लाम के खिलाफ नजरिया है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम एक बार एक जंग के सफर में जाने वाले थे। एक नजूमी आया, यहूदी था, मुसलमान हो गया था, लेकिन इल्म नजूम से शक़फ़ था। कहा कि हजरत सफर मत कीजिए फला दिन। क्यों? कहा कि नहस है। कहा कि इस्लाम लाने के बावजूद भी इस तरह का ख्याल रखते हो? इस्लाम लाने के बावजूद भी ऐसा ख्याल है? मैं तो जरूर सफर करूंगा। फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि उस दिन सफर करना मुनासिब नहीं था, यानी मौसम वगैरह कुछ ऐसा असरात हो गए। हज़रत अली ने कहा कि मैं जरूर सफर करूंगा, इसलिए कि अगर सफर नहीं करूंगा तो लोगों के ज़हन में वही बात बच जाएगी नजूमी ने जो कहा था, इसलिए मौलाए कायनात ने सफर नहीं किया। फिर नजूमी ने कहा कि हजरत सफर करेंगे तो हो सकता है शिकस्त हो जाए। हुजूर ने कहा कि मैं जरूर सफर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सफर भी किया मौलाए कायनात ने, जंग भी जीती। तो मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए जो मौलाए कायनात का था। ये नजूमी क्या बतलाएंगे, ये फूक छाड़ करने वाले क्या बतलाएंगे, ये फाल देखने वाले क्या बतलाएंगे। मैंने एक मौलवी साहब से जो कि बड़ा फाल उल देखा करते थे तो करीबी भी थे, मैंने कहा मौलाना साहब फाल कैसे आप देखते हैं? बतलाया उन्होंने, ये ऐसे ऐसे खाने बनते हैं, उसमें उंगली रख के। हमने कहा कि ऐसा है या गलत है? अरे मौलाना साहब आप तो इसी तरह की बातें हमेशा करते हैं। मैंने कहा गलत है, मैं साबित कर दूंगा। मैंने कहा कि ऐसा है, वो फाल 3 बार आप देखिए, जो नक्शा बना के आंख बंद करके ऐसे उंगली रखते हैं, जीम पे पड़ा तो ये है, जे पे पड़ा तो ये है, और से पे पड़ा तो ये है। तो एक बार आप उंगली रखिए, फिर दूसरी बार आप आंख बंद करके उंगली रखिए, और तीसरी बार रखिए। फिर देखिए कि एक जवाब आता है कि 3 जवाब आता है। एक हफ्ता बाद मिले, कहा कि हज़रत आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने 3 बार उंगली मिली और 3 जवाब मिला। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गलत है। कोई चल्ली पर फाल देख रहा है, कोई अंगूठे पर फाल देख रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया है लोगों ने। और औरतों का तो बस अल्लाह ही मुहाफिज है। जेवर चोरी हो गया तो फाल वाले के यहाँ, पैसा चोरी हो गया तो फाल वाले के यहाँ, लड़का गायब हो गया तो फाल वाले के यहाँ, कारोबार खराब हो गया तो फाल वाले के यहाँ। और जाकर वहां देखिए तो क्या हाल है। उनके घर का हाल खुद खराब है, आपके हाल को क्या सुधारेंगे? हालात को सुधारिए, इस्लाम को समझिए। हमारा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वाला है, हज पे कुदरत है, उसके पास जाने की आपके पास फुर्सत नहीं है। ये फाल खोलने वाले, ये नजूमे, ये बाबा, ये कारोबार करने वाले, ये बाजार चलाने वालों के पास जाने की आपके पास फुर्सत है? अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़ाइए, झुकिए, सजदा कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, माज़रत कीजिए, इस्तिग़ासा करिए, फ़ैरात कीजिए। फिर देखिए कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को कैसे दूर फरमाता है। यहाँ तक फरमाया गया कि जो शख्स नजूमियों की बात पे यकीन करता है तो उसने कुफ्र किया है। नजूमी की बात पे यकीन करते हो? क्या आज हमारे यहाँ खुराफात नहीं है? शादी की तारीख रखना हुआ तो पहले जंतरी निकाली जाती है। अरे देखिएगा साद है कि नहस है। ये साद और नहस क्या होता है? हर दिन अल्लाह का पैदा किया हुआ दिन है।
मंगल नहीं होना चाहिए, अतवार नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए, 3, 13, 23 नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ शबरात नहीं खलता है तो हमारे यहाँ जुमरात नहीं सहता है तो नहीं फला दिन नहीं सहता। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इस्लाम तो ये नहीं कहता है, रसूलुल्लाह ने तो ये नहीं सिखाया है, अल्लाह ने ये नहीं सिखाया है। ये सब क्या है? कुफरिया और शिरकिया अकायद और तवहुमात हमारे अंदर आ गए हैं, जिसका नाम हमने सुन्नियत रख लिया है। शर्म की तो बात है, इसी को आप सुन्नियत समझते हैं। सुन्नियत ये नहीं है, सुन्नियत है सुन्नत पे अमल करने का नाम। और कुरान और हदीस में सख्त मुखालफत इन चीजों की आई है। तो जो मुश्रिक है उसकी मग़फ़िरत नहीं, जो जादू टोना करने वाला है उसकी मग़फ़िरत नहीं, जो शख्स अपने भाई से बुग़्ज़, अदावत और कीना रखने वाला है उसकी मग़फ़िरत नहीं, जो जादू टोना करने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं, जो जादू टोना कराने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं, और जो नजूमियों की बात पे एतमाद और भरोसा करने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं, और जो अपने वालिदैन का नाफरमान है उसकी मग़फ़िरत नहीं। पूरी रात सज्दे में सर रखकर रोते रहे, पूरा दिन रोजे से रहे, मगर वालिदैन नाराज हैं, वालिदैन आपसे नाखुश हैं, वालिदैन को तड़पाया है आपने, वालिदैन का दिल दुखाया है आपने। खुदा की कसम अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सख्त रब फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। बाप अगर राजी है तो अल्लाह राजी है, और बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। बाप को नाराज करके आप अल्लाह को राजी कभी नहीं कर सकते हैं। और माँ का तो ये आलम है कि अगर माँ नाराज है तो अल्लाह ताला की रहमतें आपसे मुंह फेर लेती है। एक सहाबी का वाक़या आपने सुना होगा, सहाबी है, सहाबी कि बड़ा से बड़ा वली भी सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। आखिरी वक्त है, नद की कैफियत है, जाकनी की इंतहाई तकलीफ है, ना इधर मामला हो रहा है ना उधर हो रहा है, परेशान है लोग। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हुजूर सल्लम तशरीफ ले जाते हैं, कैफियत देखी, हालत देखी, पोजीशन देखी, कहा कि माँ है, कहा कि हाँ माँ तो है। माँ सामने आई, बूढ़ी माँ थी, कहा क्या तू इससे नाराज है? हाँ या रसूलल्लाह मैं बहुत नाराज हूँ, इसे माफ कर दे। जो मुसीबत है नज़्ज़ की और चाकनी की तकलीफ है ने तेरी नाराजगी की वजह से, इसे माफ कर दे। माँ भी जरा खड़ किस्म की थी, या रसूलल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है, बड़ी अज़ियत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए और उसके दिल को माइल करने के लिए सहाबा से कहते हैं, सहाबा लकड़ी लाओ, आग जलाओ, इसके बेटे को आग में डाल दो। अब वो तड़प उठती है, या रसूल अल्लाह माफी चाहती हूँ, मेरे बच्चे को आग में मत डालिए। कहा कि दुनिया की आग से इतना डर आता है कि अपने बच्चे को नहीं डालना चाहती। अगर तू नाराज रहेगी तो अल्लाह ताला तेरे बेटे को जहन्नम की आग में चलाएगा। कहती हैं, या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाए कि मैंने अपने बेटे को माफ किया। जैसे ही उसके ज़बान से निकला मैंने बेटे को माफ किया, सारी मुसीबतें दूर हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए जान परवास कर गई। अगर सहाबी की माँ भी नाराज है तो उसे मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ेगा। हम जैसे लोगों की हैसियत ही क्या है? पूरी रात सद्दा करे, पूरी रात इबादत करे, तस्बीह पढ़ते रहे, सलात तस्बीह पढ़ते रहे, 100 रकात नफ्ल पढ़ते रहे, मगर माँ बाप अगर नाराज है तो कुछ नहीं होने वाला है। शबे बरात से पहले कुछ काम आपको करना पड़ेगा। जो गुनाह हो गए हैं शबे बरात से पहले सच्ची तौबा कीजिए, सच्ची तौबा कीजिए। शराब कोई आदी है तो शराब छोड़ दो, जुआ का आदी है जुआ छोड़ दे, अय्याशी का आदी है अय्याशी छोड़ दे, ज़िना का आदी है ज़िना छोड़ दे। माँ बाप अगर नाराज है उनको राजी करे, भाई बंदे नाराज है उनको राजी करे। मुसलमान थे, किसी मुसलमान से उसके मामलात बिगड़े हुए हैं तो उस मामलात को सुधारने की कोशिश करे, सच्ची तौबा करे कि ना किसी जादूगर के पास जाएंगे, ना किसी फाल खोलने वाले के पास जाएंगे, ना किसी सिफरी अमल करने वाले के पास जाएंगे, चाहे हमारा सब कुछ नुकसान हो जाए।
कितना ही नुकसान हो जाए, मगर अपने ईमान का खसारा हम नहीं करेंगे। जब इन चीजों को आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह शबे बराअत के पूरे फैजान आपको हासिल हो जाएंगे। और इन चीजों को छोड़कर सिर्फ एक रस्मी त्योहार की तरह आप मनाएंगे तो अल्लाह के यहाँ रस्म नहीं, दिल देखा जाता है। अल्लाह के यहाँ दिल देखा जाता है। ये हमारे नौजवान लड़के जो हैं ये बड़े कारआमद हैं। नौजवान कौम का सबसे कीमती असासा होते हैं, सबसे कीमती असासा हैं। इनकलाब जब भी आया है तो नौजवानों के जरिए आया है। ये हमारे नौजवान भी बड़े कीमती असासा है, बस इनके सही गाइडेंस और रहनुमाई की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कौम की पूरी निगाहें तुम्हारे ऊपर लगी है। तुम्हारे पास कुव्वत है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास सोचने और सलाहियत समझने की सलाहियत है। अपनी सलाहियतों से अच्छा काम करो। न जाने किन लोगों ने तुम्हें यह समझा दिया है कि ये रात सिर्फ घूम घूम कर फातिहा पढ़ने की है, ये रात सिर्फ सैर व तफरीह की है, ये रात सिर्फ अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने की है। कतन ऐसा नहीं। फातिहा पढ़ने की अहमियत है, यकीनन है, लेकिन इसकी हैसियत सानवी है, सानवी हैसियत है। अव्वलीन काम क्या है? तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने अल्लाह की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना, इबादत करना, ये पहला काम है। और दूसरा काम ये है कि अपने वालिद हैं, वालिदा है, घर के लोग हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, अपने पीर हैं, अपने उस्ताद हैं, अपने इलाके के बुजुर्गान किराम हैं, उनके यहाँ जाके फातिहा की नज़र पेश कर देना, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना, ये सानवी हैसियत है। लेकिन इतने ही देर के लिए जाइए जितने देर में ये काम आ जाए, फिर उसके बाद घर आइए, मस्जिदों पर आइए, अल्लाह ताला जो तौफीक दे अल्लाह की बारगाह में रुजू कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये काम होना चाहिए। खुराफात से बचिए और बचाइए। एक जमाना था कि हम लोग देखते थे कि कब्रों पर लोग जाके अगरबत्ती और मोमबत्ती से गाड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैं मुसलसल इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। अब नहीं के बराबर ये चीज़ें रह गई, कम से कम अपने इलाकों से तो ये बातें ख़त्म हो गई। अगरबत्ती भी जलाते हैं तो काफ़ी दूर जलाते हैं। हमारा तो मामला ये मेरा मुशाहिदा है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने बनते हुए जो देखा, जैसा पानी होता है उसका, आप लोग देखेंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्या होते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो अलग है। आम अगरबत्तियाँ जो होती है उसका पानी इतना गंदा होता है और ऐसे लोग उसको बनाते हैं ना कि आप देखेंगे तो नफरत हो जाएगी। खुशबू इस्तेमाल कीजिए, खुशबू इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये है कि अगरबत्तियाँ जब ज़्यादा जला दी जाती है तो दम घुटने लगता है। बीमारियों का ज़माना है, कमज़ोर लोग ज़्यादा हो गए हैं, सांस फूलने की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं। तो जब वो लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं ना और अगरबत्तियाँ ज़्यादा होती है तो उनका दम घुटने लगता है, बीमारी की कैफियत पैदा होती है। तो ये बचाना भी फ़र्ज़ है। मुसलमान के दिल में खुशी पहुँचा देना ये भी ईमान का एक हिस्सा है, इबादत है। तो ऐसा काम मत कीजिए। अब जैसे खुशबू आप लगा दें, खुशबू आप लगा दे तो आपको भी खुशी महसूस होगी, उनको भी खुशी महसूस होगी, जो लोग गुजरेंगे सबको खुशी महसूस होगी। लेकिन अगरबत्ती आप जला लेंगे, अब एक आदमी गए, 2 आदमी गए, 10 आदमी गए, 100 आदमी गए, 100 आदमी ने 2-2 अगरबत्तियाँ लगाई, अब 200 अगरबत्तियाँ हो गई। अब क्या है, हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और कायदे से आदमी फातिहा खड़े होकर नहीं पढ़ पाता। तो अगरबत्ती से बचे तो बेहतर है, उसके बजाय आप खुशबू का इस्तेमाल करें, अच्छे इत्र का इस्तेमाल करें। मोमबत्ती की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जमाना लाइट का जमाना आ गया, मोमबत्ती की हैसियत क्या है? ये फालतू काम है, अपने पैसे को जाया करना। तीसरी चीज है, अपने बच्चों को आप मना कीजिए पटाखाबाजी और आतिशबाजी से। मैं हमेशा कहता हूँ ये हर एतबार से हराम है, हर एतबार से हराम है। एक तो ये कि अपने पैसे को जाया करना, अपने पैसे में आग लगाना। दूसरी ये है कि जो आवाज पैदा होती है बहुत से लोगों को उससे बड़ी घबराहट सी होती है, डर सा पैदा होता है। दिल के लोग कमजोर हो चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बीमारियां हैं, उनका दिल हौलने लगता है तो उनको तकलीफ पहुंचती है, कोई हादसा भी हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि हर साल सुनने में आता है फला जगह आग लग गई पटाखे से, फला जगह आग लग गई पटाखे से, फला जगह लग गई पटाखे से, ये नुकसान होता है। चौथी चीज ये है कि उसमें से जो महक आती है बहुत से लोग उसे नापसंद करते हैं और फरिश्ते भी बदबू को नापसंद करते हैं। तो ये रात तो फरिश्तों की आमद की रात है, रहमत, बरकत और सआदत लेकर आते हैं। अगर हम ये काम करते हैं कि फरिश्तों को नापसंदीदगी होती है, वहां से चले जाते हैं।
तो ऐसा काम ना करें कि फरिश्ते नाराज होकर चले जाए। ये बदबू को फरिश्ते नापसंद करते हैं, तो खुशबू का एहतमाम करें और बदबू से बचे। मुसलसल तकरीरों से यह तो हुआ है कि इस रात को आतिशबाजी कम हो गई, मगर उसका एक गलत रुख मैंने ये देखा कि दूसरे दिन आतिशबाजी खूब होने लगी और दूसरे दिन रात को खूब होती है। नहीं, मैं आतिशबाजी का खिलाफ मुखालिफ हूँ। कभी भी आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि उस रात को नहीं करेंगे दूसरे दिन कर देंगे। उसके लिए करना ये चाहिए कि इलाके के जो हमारे मुसलमान दुकानदार हैं वो आतिशबाजी का सामान लाना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह की रज़्ज़ाक़ी पर भरोसा करें। अगर अल्लाह के लिए इस चीज को बंद कर देंगे, नियत ये रहे कि हम अल्लाह की रजा के लिए इस चीज को बंद करते हैं, अगरचे बहुत आमदनी थी, अल्लाह ताला उससे 10 गुना ज्यादा आपको रिस्क अता फरमाएगा। गलत तरीके से रिस्क हासिल मत करें। थोड़े से पैसे के लिए नौजवान छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथ में आप आतिशबाजी थमा देते हैं। नहीं, इन चीज़ों से कतन परहेज कीजिए और हर मौके पर परहेज कीजिए। शादी ब्याह के मौके पर, ईद का चाँद नजर आए उस मौके पर, बकरीद का चाँद नजर आए उस मौके पर, खुशी के मौके पर कभी भी आतिशबाजी वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत आपको दी है पैसे की सूरत में, उससे पूछिए। जिसका बच्चा बिस्तर मर्ग पर है और उसके पास पैसा नहीं है इलाज का, वो बतलाएगा कि पैसे की कितनी अहमियत होती है। उससे पूछिए जिसका बच्चा भूखा तड़प रहा है दूध के लिए, उसके पास दूध का पैसा नहीं है, वो बतलाएगा कि पैसे की कितनी अहमियत है। उससे पूछिए जिसकी आंख चली गई है, डॉक्टर कह रहा है कि इतना खर्च होने वाला, उसके पास पैसा नहीं, अंधा हो चुका है, वो बतलाएगा पैसे की कितनी अहमियत। अल्लाह ने आपको दी है, उसकी कद्र कीजिए। ये नेमत है अल्लाह की, दौलत की बहुत बड़ी नेमत है, उस नेमत की कद्र कीजिए। सही कामों में खर्च कीजिए, अपने ज़रूरी कामों में खर्च कीजिए या अपने मुसलमानों की ज़रूरतों पर खर्च कीजिए। फजूलियात में पैसा खर्च करने का न कभी इस्लाम रवादार रहा है न कभी रवादार है, और आज इस ज़माने में तो बहुत अहमियत है। आपके पैसे की ज़रूरत है, आपके इदारों को, आपके मदरसों को, आपके खानकाहों को, आपके तंजीमों को, आपके मुसलमान गरीब भाइयों को, आपके यतीम भाई बहनों को, आपके राड बेवा बहनों को ज़रूरत है। उनकी किफ़ालत के लिए, उनके खर्च करने के लिए, उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए आपके पैसों को इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को फजल करम के साथ रखे। इस रात में खास तौर से अपने लिए तो दुआ करना ही है, अपने घर के मरहुमीन के लिए दुआ करना है, अपने इंतकाल जो फरमा के उनके लिए दुआ करना है, जो बच्चे हैं, जो लोग मौजूद हैं उनके लिए दुआ करना है। ऐसे आलम में आप फिलिस्तीनियों को मत भूलिएगा। हमारे फिलिस्तीनी भाई बहन सब बड़ी मुसीबत के दौर में, ये कुछ जो चैनल वाले हैं ना आपको बहला रहे हैं, कुछ इंडिया वाले, कुछ पाकिस्तान वाले दिखला रहे हैं, अरे इसराइल का वो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आपको बहला रहे हैं। हकीकत ये है गाजा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ईंट से ईंट बच चुकी है, कोई मकान बाकी नहीं है। मुसलमान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने के लिए उनके पास दूध नहीं है, दवाएं नहीं है, कि दवाओं के बगैर हजारों हजार बच्चे मर रहे हैं, जख्मी है, ड्रेसिंग करने वाला कोई नहीं है, दवा की जरूरत है, दवा देने वाला नहीं, उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा है, उनके पास बिजली नहीं है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनको मत भूलिएगा। हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं वो, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। बारे इलाहा फरलो करम उन पर फरमा दे। अल्लाह ताला जब चाहेगा, जिस सूरत में चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा, मुसीबतों को आसानियों में तब्दील कर सकता है। मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वही है, मुदब्बिरुल अय्याम वही है, कायनात की काया पलटने वाला वही है। अपने फिलिस्तीनी भाइयों को कभी मत भूलिएगा, मस्जिद अक़सा को कभी मत भूलिएगा। यह हमारी इज्जत, हमारे वक़ार का सवाल है, उसकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिएगा। बनारस की मस्जिद ज्ञान बाफी को मत भूलिएगा। उसके अलावा जिन मस्जिदों पर हासिदों की निगाहें, उन्हें कभी मत भूलिएगा। हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, जुल्म की चक्की में जिन्हें पीसा जा रहा है, जिन्हें बिला वजह जेल में डाल दिया गया है, गलत मुकदमे चलाए गए हैं, उन्हें कभी मत भूलिएगा। यहाँ पर फर्ज बनता है, हर फर्ज से बड़ा फर्ज है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने बाप बेटों के लिए बाद में दुआ कीजिएगा, पहले उन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए दुआ कीजिएगा। जो मुसलमान भाई जेलों में डाल दिए गए हैं, पहले उनके लिए दुआ कीजिएगा। जिन पर झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और दुआ कीजिएगा उन हमारे बहादुर दुआत और मुस्लिहीन के लिए, मुबल्लिगीन के लिए, जो इन
ना गुफ्ता हालात में भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और इस्लाम की बातों तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हो सकता है उनके लिए दुआ आप करें तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबतें भी दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों पर फज़ल व करम फरमा। या अल्लाह शब बरात आने वाली है, या अल्लाह शब बरात का नेकियों का और बरकतों का और रहमतों का हिस्सा हम तमाम को अता फरमा दे। या अल्लाह शब बरात के सदक़े में, इस माह शाबान के सदक़े में हम तमाम लोग को खैर व फलाह की तौफीक अता फरमा दे, नेकी करने की तौफीक अता फरमा दे, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा दे, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा दे, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानान आलम को अपने करम की पनाह अता फरमा दे। या अल्लाह फिलिस्तीनी मुजाहिदीन को अपनी हिफाजत अता फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत अता फरमा दे। या अल्लाह बनारस की ज्ञान बाफी मस्जिद की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों पे करम फरमा। या अल्लाह जो मजलूमाना तरीक़े से आज कैदो बंद की सोबतें में गिरफ्तार है मौला ताला, उनसे निजात अता फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम की जो दुआत और जो मुबल्लिगीन और जो मुस्लिहीन इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं उनको अपनी हिफाजत अता फरमा दे। तमाम मुसलमानों की जान माल इद्दत आबरू की हिफाजत फरमा दे। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।